नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए पीछे एग्जामों में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। यह हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न भर्ती परीक्षा में आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जलवायु, और जलवायु से संबंधित हमने व्याख्या सहित 10 प्रश्नों का पीछे वाली क्लास में अध्ययन कर लिया था। अगर आपने ये प्रश्न अभी तक नहीं देखे हैं तो पशुचर भर्ती के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में जाके आप टॉपिक वाइज इन प्रश्नों को देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम लगभग 11 से आगे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो जलवायु से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जामों में भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, वही प्रश्न हम अध्ययन कर रहे हैं। यह क्लास हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जलवायु जो टॉपिक है उनको हम व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे, जिससे कि हमारा जो जलवायु टॉपिक है वो भी संपूर्ण क्लियर हो जाए। तो आज शुरू करते हैं 11वां प्रश्न। राजस्थान में लौटते हुए मानसून ऋतु की अवधि है जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से फरवरी। तो प्रश्न संख्या जो 11 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें। मानसून का प्रत्यावर्तन यानी लौटते मानसून की ऋतु शीत ऋतु में अक्टूबर से मध्य नवंबर तक का समय माना जाता है। मानसून का प्रत्यावर्तन माना जाता है ये समय। इसे मानसून का लौटना कहते हैं। राज्य की कुल वर्षा लगभग 10% वर्षा इस समय होती है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से भारत का शुष्क स्थान कौन सा है, यानी सबसे शुष्क स्थान कौन सा है वो बताना है। जयपुर, जैसलमेर, कोटा और बाड़मेर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है जैसलमेर, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर है। जलवायु में सर्वाधिक विषमता, कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में पाया जाता है। संभाव्य वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर जैसलमेर में ही है। न्यूनतम वायुदाब यहाँ पाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 अच्छा प्रश्न है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्ध शुष्क, आर्द्र, उप आर्द्र, अति आर्द्र। तो प्रश्न संख्या जो 13 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा अर्ध शुष्क, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो इनमें कौन कौन से जिले आते हैं। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर का पूर्वी भाग, पाली, जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू का पश्चिमी भाग, ये सभी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, घास की प्रधानता, आक, खेजड़ी, रोइडा, बबुल अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति में पाई जाती हैं। वर्षा अनियमित होती है, असमान रहती है। वर्षा की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के कारण खारे पानी की झीलें पाई जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है। अजमेर, राजसमंद, दौसा और बारां। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा बारां, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी कौन कौन से जिले आते हैं, तो दक्षिणी कोटा आता है, बारां, झालावाड़ और पूर्वी दक्षिणी चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आबू पर्वत, सिरोही वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर होती है। मानसून सर्वाधिक सक्रिय यहाँ पर रहता है। वनस्पति संघन पाई जाती है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़, रावतभाटा। तो प्रश्न संख्या जो 15 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा माउंट आबू,
यानी सिरोही, ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू क्षेत्र सिरोही में अंदर 150 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है वो 57.51 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 16 है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। तो प्रश्न संख्या जो 16 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी राजस्थान, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। न्यूनतम दैनिक तापांतर की बात करें तो जुलाई अगस्त महीनों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की सक्रिय संख्या है? यानी राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या है वो बताना है। ए है टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, बी है झालावाड़, कोटा एवं बारा, सी है सिरोही, उदयपुर और राजसमंद, डी है जयपुर, दौसा एवं भरतपुर। तो प्रश्न संख्या जो 17 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा झालावाड़, कोटा और बारा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दिनों की संख्या झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा और बारां में पाई जाती है। न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में के अंदर पाई जाती है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? कोटा, सिरोही, बीकानेर और प्रतापगढ़। तो प्रश्न संख्या जो 18 दिया गया है इसका उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए विकल्पों में विगत वर्ष औसत वार्षिक वर्षा प्रतापगढ़ यानी 126.52 सेंटीमीटर जो सर्वाधिक रही है। आबू पर्वत सिरोही राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जहां 150 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है या प्राप्त करता है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की बात करें तो झालावाड़ 100 सेंटीमीटर वर्षा और बांसवाड़ा में 90 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 19 अच्छा प्रश्न है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बार बराबर भागों में बांटती है? 25, 50, 75 और 100। तो प्रश्न संख्या जो 19 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 50, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेमी समवर्षा रेखा का विस्तार उत्तर पश्चिमी में कम जबकि दक्षिणी पूर्वी में अधिक होती है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान की 2 भागों में विभक्त करती है। पहला है शुष्क प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान का वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 20 है, राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? उत्तर से दक्षिणी, पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व और दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो प्रश्न संख्या जो 20 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जून से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक राज्य में दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से वर्षा होती है। राज्य की सर्वाधिक वर्षा इसी मौसम में होती है। दक्षिणी या पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होकर 2 शाखाओं में बंगाल की खाड़ी की शाखा एवं दूसरी है अरब सागर की शाखा के रूप में विभक्त हो जाता है या राजस्थान में प्रवेश करता है। राज्य को इस शाखा से केवल 15.7 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। इसका कारण अरावली संकरला का दक्षिणी पश्चिमी शाखा के समांतर होना ही माना जाता है। यह है। प्रश्न संख्या 21 है, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? अरावली की स्थिति, वरिष्ठ छाया प्रदेश की अवस्थिति, मानसून आगमन के समय अति उष्णता और डी है ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। तो प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया इसका सही उत्तर होगा ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, राज्य में अल्प वर्षा के कारण अरावली की स्थिति
विशिष्ट विस्थापन, अल्प वनावरण, वनस्पति रहित आवरण, मानसून समय में अति उष्णता, अनिश्चितता, अनियमितता पाई जाती है। मानसून वर्षा के दिन की संख्या कम, वर्षा में अंतराल, आर्द्रता की कमी व परिवर्तनशीलता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 22 है, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी में स्थित है? दौसा, चूरू, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। तो इसमें जो 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी स्थित है वो जिले बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है, इसमें बात करें तो एक तो चूरू है और दूसरा हनुमानगढ़ है। ये पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जिले आते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, 2 और 3, ये डी ऑप्शन सही है। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी से कम जबकि दक्षिणी पूर्व में अधिक होती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी में स्थित है। प्रश्न संख्या 23 है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान खालिस्तान की समवर्षा रेखा के द्वारा पृथक किए गए हैं। 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। कहीं कहीं 40 सेमी समवर्षा रेखा का भी उल्लेख आता है। ये पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा बनाती है। 25 सेमी समवर्षा रेखा रेतीले शुष्क मैदान को अर्ध शुष्क मैदान को पृथक करती है। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान और वनस्पति। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा तापमान, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तापमान लगभग 400 कारक हैं। तापमान जो लगभग 400 किमी है। अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण यानी उष्ण आर्द्र महासागरीय दूरी कच्छ की खाड़ी से 225 किलोमीटर तथा अरब सागर में है। समुद्र तल से ऊंचाई है। अरावली पर्वतमाला स्थित है और मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 25 है, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है। उष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में व शीतोष्ण कटिबंध में। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा उपोष्ण कटिबंध, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में है। सामान्यतः वर्गीकरण की बात करें, शुष्क पश्चिमी राजस्थान, अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो मरुस्थलीय है, उप आर्द्र वाला क्षेत्र अरावली है और 4 नंबर है आर्द्र मैदानी भाग और 5वां अति आर्द्र झालावाड़ वाला क्षेत्र है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 15 प्रश्नों का अध्ययन किया जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है। ये सभी बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और हम इनका व्याख्या सहित अध्ययन करने का हमारा मकसद कि संपूर्ण जलवायु टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।